हेलो, वेलकम टू बैक स्मृति से श्री अरुण दोमाजी वरघट प्रतिष्ठान। और मैं आई एम राहुल वरघट और आप सभी को सप्रेम जय भीम, साधुवाद और मंगल कामना। मेरा लगभग 1 डिकेड 10 साल का कार्यकाल लगभग सोशल वेलफेयर, रिलीजियस वेलफेयर एंड स्ट्रगल और विदाउट एडिक्ट के गया है। मैं हमेशा सोशल वेलफेयर में रहा हूँ। यहाँ से मैं कानून का अध्ययन, संविधान का अध्ययन, स्पीचेस सुनता था। वंदना संघ और जिनके मेन फाउंडर थे वासुदेवराव जी थूल सर, उनकी फरवरी महीने में डेथ हो गई। मुझको पता नहीं, कल मैं जब वंदना संघ में गया तो मुझको पता चला। ये हमारे लिए, हमारे प्रतिष्ठान के लिए बहुत दुखद घटना है और हम सभी की तरफ से और हमारे प्रतिष्ठान की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि, आदरांजलि अर्पित करते हैं। आज हम हमारे टॉपिक्स की तरफ आएंगे। जय भीम मूवी किसने देखी? जय भीम पिक्चर किसने देखी? बताइए। अच्छा, गुड। आपको उसमें से क्या अच्छा लगा? कौन सा सीन अच्छा लगा? वो क्या एडवोकेट रहे थे चंद्रू करके? हाँ हाँ, क्या अच्छा लगा? ठीक है। हमारे जीवन में परिवर्तन 3 जगह से बहुत अहमियत होता है। एक, हमारी घर की संस्कृति, हमारे पेरेंट्स, माँ बाप जो हमें फुल रिसोर्सेस पुराते हैं कि हम अच्छा बने। दूसरा है हमारा एजुकेशन, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी, जिसे हम पढ़ते हैं, घड़ते हैं। और तीसरा रहता है समाज। ये सब होने के बाद हम समाज में घूमते वावरते हैं। वापस स्कूल की तरफ आऊँ, यूनिवर्सिटी की तरफ आऊँ, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर जादवपुर यूनिवर्सिटी में विजिट दे के आए थे। वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हमें सही से जानकारी नहीं, पर जो हमने वीडियोस देखी है वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स एग्रीगेट कर रहे हैं, एजिटेशंस कर रहे हैं, साथ में लड़कियां भी है। तो हमें जो हमारा घर रहता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा रहती है। यही जो आज की बात है, जय भीम पिक्चर से सीखने लायक बहुत बड़ी बात है। हमारे घर में माँ बाप जैसा चाहेंगे बच्चे वैसा करेंगे। माँ बाप ने सवेरे मोबाइल उठाया तो शायद बच्चा ही उठा लेगा। माँ बाप की स्पीचेस जो घरों में बोलते हैं, फैमिली में बोलते हैं, वैसी ही बच्चे भी बोलने लगते हैं। मेरे आजू बाजू का एटमॉस्फेयर है। एक लड़की अपने पति को बोलती है, तू शेर है, मैं सेवा शेर हूँ। वाकई में हो, पर तुम्हारे बच्चे भी कितने तो भी शेरों से भी शेर निकलेंगे। फिर जब वो बड़े होंगे तुम बूढ़ी होंगी। तो यही कहना। इसीलिए हमारे जो वासुदेव फूल साहब थे, उन्होंने घड़ाया है लोगों को, बनाया है लोगों को। तुम्हारे पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, कितनी भी धन दौलत हो, अगर तुम घड़ाने का ही काम नहीं करोगे बच्चों को, तो शायद वो प्रॉपर्टी कुछ काम की नहीं।
समाज जो सब कुछ है वो दारिद्र्य में चले जाएगा। इसीलिए अवेयरनेस करना, घड़ाना एक महत्वपूर्ण है। शायद मैं स्लम एरिया से ही बिलोंग्स करता हूँ, पर मुझको जो सुधीर श्रीधर जी चालकुरे है, उनका और मेरा फैमिली जैसे संबंध है, कुटुंब जैसे संबंध है। मैं उनसे हमेशा कुछ अच्छी बातें मतलब पढ़ के हुए आया हूँ, मान अपमान सहा हूँ समाज में, इसीलिए इस स्तर पे मजबूती से खड़ा हूँ। मुझको ऐसी लगता, आपको लगता है कि नहीं कि ये मजबूत है कि नहीं, मुझको नहीं पता। इसीलिए अच्छी संगत सोच रहना बहुत जरूरी है। फैमिलीज में भले हम दिन भर एक साथ ना रहते हो, पर जब शाम का समय आता है खाना वाना का, वहां पर भी हम एक रहते हैं कि नहीं, हमें पता नहीं। मेरी मामी, उसने कहा था कि मैंने अच्छे अच्छे आदमियों को ठीक कर चुकी हूँ, बहुत अच्छी बात है। पर एक ये है वर्ड है इंग्लिश में, गिवन गेट। आप जैसे आदमियों को अच्छे अच्छे को ठीक करेंगी, कर किया होगा, वैसी ही तुम्हें भी ठीक किया जाएगा। जैसी तुम सोचोगे वैसी तुम पाओगे। तुम दूसरे को गाली दोगे, तुम्हें भी गाली आएंगी। तुम दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, तुम्हारी भी रिस्पेक्ट होंगी। तुम दूसरे को धन देंगे, तुम्हारे पास धन आएगा। तुम घर तोड़ोगी, तुम्हारे भी बेटी बेटा का घर टूटेगा। तुम दूसरे को भड़काओगी, तुम्हारे बच्चों को भी कोई ना कोई भड़काएगा, तुम्हें भी भड़काएंगे। ये बात सच है, जिंदगी के साथ बदलना पड़ता है। और जो सीन थी जय भीम की, मैंने कहा जैसी माँ बाप घर में रहते हैं, पनपते हैं, वैसी सीख मिलती है। मैं तो ज्यादातर चालखुरे साहब के ही संगत में रहा, जॉब्स की उनके संगत में रहा, समाज में वावर के रहा। अब मैं वो जय भीम की सीन बताता हूँ जो मुझको सबसे अच्छी लगी। वो एडवोकेट रहते हैं, उस औरत को न्याय दिलाते हैं। उस औरत की बच्ची रहती है, वो एडवोकेट पेपर पढ़ते हैं। जैसी वो एडवोकेट पेपर पढ़ते हैं, वैसी वो बच्ची पेपर पढ़ती है। जैसी एडवोकेट जो पेपर पढ़ते हैं, वैसी वो बच्ची पेपर पढ़ती है। यानी इससे ये साफ साफ हो जाता है कि तुम जैसा घरों में एटमॉस्फेयर रखोगे, वैसी औलाद घड़ती जाएंगी, बनती जाएंगी। तुम्हें बाहर का खाना पीने का शौक होगा, तो शायद तुम्हारे बच्चे भी बाहर का खाना पीना ही पसंद करेंगे। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण माँ बाप की देन होती है, औलाद की देन होती है। माँ बाप अच्छे, बच्चे अच्छे। अगर माँ बाप ही अच्छे नहीं रहेंगी तो शायद पीढ़ियों उसके पीढ़ियों बर्बाद हो जाती है। और एक एक पीढ़ी कम से कम 70-80 साल जगती है। फिर हम बच्चों को अच्छा नहीं बनाएंगे तो हम 60-70 साल का, हमारे देश का, हमारे बच्चों का जीवन व्यर्थ के और बगडोर कर देते हैं। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि घरों में एटमॉस्फेयर अच्छा लगे। वाद विवाद होते रहते हैं, होने भी चाहिए। वाद विवाद घरों में होते हैं, होने भी चाहिए। आर्टिकल 25 संविधान का ये इंडिकेट करता है, सद विवेक बुद्धि कंसाइसनेस। बाबा साहब ने इंट्रोड्यूस कर दिया कि हम जो है, हमको सबको माइंड है, हम ह्यूमंस है। कौन सी चीजें नहीं पड़ती है, फिर इसका ये अर्थ नहीं
कि हम ऑर्गेनाइजेशंस अबोलिश कर दे, कुटुंबों को अबोलिश कर दे, क्योंकि किसी को भी अबोलिश करने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं गिरती, हम खुद ही जिम्मेदार है। इसीलिए अगर हम कुटुंब मजबूत रखेंगे, हमारी विवेक बुद्धि जागरूक होंगी, तो शायद ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जिला, सोसाइटी, समाज, धर्म, राज, देश, ये सब कुछ मजबूत होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को वाइडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और